बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईटीवी फैक्ट्स टीवी चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो पूरी देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही अहम बातचीत की जाने वाली है। बात होगी कोलविश आसमान की, जहां जुदाई और मिलन की हवाएं बह रही हैं। ठंडा मौसम है, बर्फबारी है और कड़ाके की सर्दी है। ऐसे मौसमों में बहुत कुछ होता है। दिल टूटता भी ही और जरता भी ही। शायरों के हम ऐसे मौसमों को बहुत अहमियत हासिल होती है और इनके कलब वाउ जहन पर नई फजलें, नई रोशनी और नए इशार उतरते हैं। कोलोश आसमान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज की वीडियो में आने और जाने वालों की बात होगी, आने वाली किस्त की बात होगी और बात होगी कि कहानी पर शामिल होने वाले नए लोग कौन हैं। किया कोलोश आसमान में रूमी जल्लाद के नाम से शामिल होने वाले शख्सियत वही तारीखी जंगजू है जिससे इस्मान गाजी की तारीखी दुश्मनत रही, और किया ये वही शख्स है जो इस्मान गाजी और मोरसा के किले के दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया था। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। तशरीह बात की रदा करते ही वादे के मुताबिक औरहान और मोहब्बत सरदार से कोलोश आसमान की आने वाली किस्त का दूसरे टरनर हर एतबार से सस्पेंसफुल, हैरत अंगेज़ और धमाकेदार रहा है, खासतौर पर गर्मियानी ख़ानदान के हवाले से। एक तरफ याकब सरदार और महमा सरदार इस्मान गाजी के सामने अदब व एहतराम के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ साजद खातून अपने किए धरे की सज़ा और मरमाफ़ी मांगती हुई नजर आ रही हैं। ये सब तो होना ही था, मगर इतनी जल्दी क़याबिल टूट जाना हैरत अंगेज़ है। यानी इस्मान गाजी के पास ये एक ऐसी कौन सी गुदर संगी आ गई कि सारा गर्मियानी ख़ानदान वफादारी पर उतर आया है। हमारा ख्याल है कि इस सब में ज़रूर कोई ना कोई लोचा है। ये तो बाकी तौर पर सरदारों के इस्मान गाजी के बैत कर लेने की वजह से वो तन्हा हो गए हैं और इन मजबूरी में सर झुका लिया है। दूसरी तौर पर यह हो सकती है कि उस वक्त पूरा गर्मियानी ख़ानदान मुजरिम साबित हो चुका है। सास खातून ने आखिर में वाला खातून पर जानलेवा हमला करके रही सही कसर भी पूरी कर डाली, लिहाजा अब यानी शहर से बाहर निकलने के लिए मौक़ई तौर पर वफादारी वाली चाल चली गई है। दूसरी तरफ याकिम सरदार और सास खातून के किरदारों के खात्मे की खबर भी सामने आ चुकी है, जिसका मतलब है कि आने वाली कसम याकिम सरदार और सास खातून के लिए आखिरी कसम साबित होने वाली है। तारीखी तौर पर देखा जाए तो याकिम सरदार की मौत तभी अंदाज में हुई थी और उस्मान गाजी का इसमें कोई हाथ नहीं था। अब या तो आने वाली कसम में याकिम सरदार और सास खातून अपने रियासत के दारुल हुकूमत लौट जाएंगे या फिर वापस जाते हुए दुश्मनों के हमले की जिद में आकर मारे जाएंगे, जिसके बाद गर्मियानी रियासत के सरबराही मोहम्मद को हासिल हो जाएगी। और तारीखी तौर पर भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जहाँ तक बात है मोहम्मद और औरहान सरदारान की, तो उन दोनों के दरमियान एक तारीखी वाक़या पेश आया था, और यही वो तारीखी वाक़या था जिसकी वजह से उस्मान गाजी और गर्मियानी रियासत के दरमियान सलू का डोल डाला गया, जो कामयाब रहा और बहुत तवील अरसे तक दोनों के दरमियान सलू बाकी रही। यहाँ तक कि उस्मानी रियासत तरक्की करते करते इतनी ताकतवर हो गई कि गर्मियानियों ने खुद ही उस्मानियों में खुद को जम कर लेना बेहतर समझा। दरअसल वाक़या कुछ यूँ हुआ था कि जब उस्मानियों और गर्मियानियों के माबैन चुपकनश चल रही थी, यानी इब्तदाई ज़माना है जब गर्मियानी उस्मानियों को अच्छा नहीं समझ रहे थे और दोनों के दरमियान में अभी लड़ाई दुश्मनी चल रही थी, जैसे अभी हमने गुज़श्ता किस्तों में देखा ही है, और दोनों एक बसे के खिलाफ हर सिरे पैकार थे। तब गर्मियानी शहजादे मोहम्मद ने उस्मानी रियासत के अंदर घुसकर कारजा हिसार किला पर कब्जा जवानी था। मोहम्मद के मुकाबले खा उस्मानी शहजादा औरहान मैदान में आदरा, और न सिर्फ उसने कारजा हिसार किला छुड़वाया बल्कि गर्मियानी शहजादे मोहम्मद को गिरफ्तार भी कर लिया। जाहिर है कि ये बहुत बड़ा वाक़या था, इसलिए गर्मियानियों ने अपने शहजादे को बचाने के लिए और मामलात को ठंडा करने के लिए, हालात को दुरुस्त रुख पर ले जाने के लिए गर्मियानियों ने अपने और उस्मानियों के दरमियान स्लो का परचम लहरा दिया। स्लो का परचम लहराया गया तो उसे उस्मान गाजी ने कबूल कर लिया और इन दोनों रियासतों में यानी उस्मानियों और गर्मियानियों में स्लो कायम हो गई। और उस्मान गाजी जब अपने मुसलमान भाइयों से फरागत हासिल हुई, यानी उस्मान गाजी पहले तो मुसलमानों से लड़े थे, करासीम से लड़े, दूसरों से लड़े, गर्मियानियों से भी लड़े, मतलब लड़े तो नहीं लेकिन ये के चुपकलश उनकी चलती रही, साथ से होती रही। तो जब वो एक तरफ से फारिग हो गए, मुसलमानों से सारे मामला तय हो गए और सब लोगों ने उनके सामने ये तो सर झुका लिया या फिर ये कि इन्होंने स्लो का डोल डाला और इन्होंने स्लो कायम हो गई। तो उसके बाद इन्होंने अपना रुख फिर से ईसाइयों की जानिब फेर लिया और फतूहात हासिल करते चले गए, यहाँ तक कि बोरसा की दहलीज तक जा पहुँचे और यहाँ हुई एंट्री रोजर दी फलोर की, जो शहनशाह के ज़ाती हुक्म पर उस्मान गाजी से लड़ने, बोरसा की हिफाजत करने और उस्मान गाजी की जानिब से किए गए बोरसा के मुहासरे को तोड़ने आया था। हमारा ख्याल है कि अब जबकि गर्मियानियों से स्लो हो ही रही है,
तो साथ साथ रूमी जल्लाद रोजर दी फलौर की आमद भी होने जा रही है, क्योंकि निस्फ सीज़न तो गुजर ही चुका है और बाकी निस्फ में रोजर दी फलौर को आना ही चाहिए था, और हमारा ख्याल है कि ये रोजर दी फलौर ही है, वरना अगले सीज़न में इसकी आमद होगी और फिर बोरसा की फतह होगी। हमें उम्मीद नहीं, यकीन है कि आपके सामने पेश की जाने वाली मालूमात आपको बहुत पसंद आई होगी, लिहाजा लाइक कर दीजिए और हमारी दरख्वास्त से कि आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, हमें आपके साथ की ज़रूरत है, लिहाजा वीडियो पूरी देखें और हमारे साथ ताउन कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं, आने वाले कसम में एक और अहम किरदार का भी इख्तिताम होने जा रहा है, इख्तिताम रसील होने जा रहा है, और ये किरदार है उस्मान गाजी की बेगम, उस्मानी रियासत की मादर मिल्लत मालूम खातून का। मालूम खातून हकीकी ज़िंदगी में उम्मीद से तो तभी हो गई थी जब अभी सीज़न भी शुरू नहीं हुआ था, और अब बच्चे की पैदाश का वक्त काफ़ी करीब आ चुका है, तो मालूम खातून को हज के बहाने ड्रामे से जुदा किया जा रहा है। वो ख्वाब देखेंगी, उस्मान गाजी से जिक्र करेंगी, उस्मान गाजी इन्हें हज पर जाने की इजाज़त नहीं दे, और यूँ मालूम खातून ड्रामे से अलग हो जाएंगे। आपको शायद इस बात का इल्म न हो कि इब्तिदा में मालूम खातून के किरदार के लिए अफंदी से अलचीम खातून का किरदार नफाने वाली औरत का ही इंतखाब किया जा रहा था, मगर किसी वजह से बाद में ऐसा नहीं किया गया और अब अलचीम खातून की सूरत में इस औरत की आमद हुई है, तो मालूम खातून ड्रामे को अलविदा कहने जा रही हैं। आज वर्क्स में कम अज़ कम भी 4 नए किरदारों की आमद हो रही है, इनमें दोस्त व दुश्मन हर तरह के लोग शामिल हैं। पहली शख्सियत दुश्मन की है, यानी ताजुद्दीन नोयान की ये किरदार निभा रहे हैं मिले चारदक। ये साहब 1900 पैदा हुए हैं और इन्होंने अब तक कई बड़े बड़े ड्रामों में काम किया है। दूसरी शख्सियत रूमी जल्लाद की है, ये किरदार निभा रहे हैं शाकिब दाशपनार, 54 साला है और तुर्की के बड़े बड़े ड्रामों में काम कर चुके हैं, ज़बरदस्त कस्म के विलन बनते हैं। तीसरी शख्सियत है खलील सरदार की, इस किरदार के हवाले से फ़िलहाल तफसीलात सामने नहीं आई कि कौन है और क्या करने वाला है, अलबत्ता ये किरदार निभाएंगे तानियर रोमेली, अलचीम की भाभी का किरदार निभाएंगी, और ये किरदार निभाएंगी 35 साला युल्दोज़ राजबू जारदीन। फ़ाज़म शाहमी जारदीन की बेगम का किरदार निभाया था इन्होंने। ये तो बात हुई आने और जाने वालों की, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आने वाली कसम के हवाले से। ऐसा महसूस होता है कि सास खातून का खंजर बाला खातून को निशाना बनाने में कामयाब रहा है, और उसी लिए वो ट्रेलर में हाथ से इशारा करती हुई भी नजर आ रही हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। दूसरी तरफ कहता के कलादार का कला कमक्या जा रहा है और यकीना कहता का कला भी फतह होने जा रहा है। तमाम छोटे बड़े सरदारों के उस्मान गाजी के सामने, उस्मान सरदार के सामने सर झुका लेनी और उस्मानी रियासत के ताकतवर तरीन हो जाने की खबर हौलू फीरा की खालिद ने शहनशाह को बजोई है, जिसके बाद शहनशाह ने रूमी जल्लाद की यहाँ पर तश्कील की है, और अब वो यहाँ आने जा रहे हैं शहजादी के अगवा और गोकलू खान की मौत के बाद। मुगल सल्तनत के शहनशाह का भतीजा बुज़ात खुद उस्मान गाजी से निमटने के लिए सर्दी खित्ते में बुधार रहा है, यानी ताजुद्दीन नोयान, और साथ साथ उसने गंदूस सरदार को भी गिरफ्तार कर रखा है। अब जबकि गर्मियानों का मामला एक तरफ लग रहा है, तो इसकी जगह गंदूस के कबीले को लाया जा रहा है। किस्त के आखिर में उस्मान गाजी एक तरफ औरा खान और अलचीम खातून को गंदूस सरदार और ईशा खातून को बचाने की जिम्मेदारी सौंप कर रवाना करेंगे, जहां उनके लिए एक शानदार किस्म का सरप्राइज यानी जाल तैयार होगा, जबकि दूसरी तरफ ताजुद्दीन नोयान यानी शहर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा और इसका सामना करेंगे खुद उस्मान गाजी, यानी उस्मान गाजी, और उस्मानी रियासत की तरक्की हुई है तो दुश्मन भी उसी तरह हम पल्ला और ताकतवर आने जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह बैलेंस कायम होगा, कहानी भी दिलचस्प होगी और जंग भी बड़े पैमाने पर लड़ी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके मेयर पर पूरी उतरी होगी। आप वीडियो के हवाले से कमेंट्स कीजिए, अपनी राय का खुलकर इजहार कीजिए। याद रखिए, अल्फाज आपकी शख्सियत की पहचान होते हैं, लिहाजा महज़ब और ख़ूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ हमें दीजिए वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लिहाजा लाइक कर दीजिए।